मेरा नाम धर्मेंद्र ओझा है और मैं पिछले 1.5 साल से रहेजा डेवलपर्स और दिल्ली मॉल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो DDA के साथ PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। और प्राउडली ये भी कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली का पहला रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली में शुरू हुआ है और हम इसको बहुत ही अच्छा मॉल और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ डेवलप करना चाह रहे हैं। सर, तो ये एरियाज़ जो है डेवलप किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं आप देंगे जिस तरीके से डेवलप होगा और लोग उस जगह को मतलब अपने अच्छे तरीके से देखेंगे या फिर उस पर ऐसे मतलब प्रोत्साहित हो जाएंगे कि नहीं ये इस जगह को हमको विज़िट करना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये मेन पटेल रोड पे स्थित है। मेन पटेल रोड वही रोड है जो कनॉट प्लेस को पंजाबी बाग से जोड़ता है और साउथ सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली का मेन पॉइंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मॉल्स की बात करूँ तो मॉल यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो हम इस मॉल में मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, ब्रांड्स, बच्चों के खेलने का गेम जोन और भी बहुत सारी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं यहाँ के रेजिडेंट्स को हम देना चाह रहे हैं। तो ये ग्रेड A मॉल हम लोग बना रहे हैं और इसमें DDA का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा DDA की लैंड पे है। तो DDA का भरोसा क्लाइंट को मिलता है और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने में रहेजा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। रहेजा को काम करते हुए पिछले मतलब 35 साल से काम कर रहा है रहेजा। बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी एकदम अकल्पनीय, अद्वितीय होने वाला है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मतलब कितने प्रोजेक्ट को बनाया गया? सर देखिए, पर्टिकुलर दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं और पूरे NCR की अगर मैं बात करूं तो पिछले 35 साल से काम करते हुए तकरीबन 20-22 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे, जिसमें से डिलीवर्ड भी प्रोजेक्ट हैं और ऑनगोइंग भी प्रोजेक्ट हैं हमारे। तो तकरीबन 20-22 प्रोजेक्ट हैं जो रहेजा जिनके ऊपर काम कर चुका है या कर रहा है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र ओझा है और मैं पिछले 1.5 साल से दिल्ली मॉल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, बहुत सर, क्या प्लान को लेकर के आप लोग पटना में आए हुए हैं और दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है सर? दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि हम अभी लेके आ रहे हैं बिहार के मार्केट में। बिहार का मार्केट अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टर का मार्केट है। यहाँ से एंड यूजर जो होते हैं ना वो बहुत कम निकल के आते हैं। तो अभी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी तक जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से बेच रहे थे ना वो दिल्ली NCR बोल के बेच रहे थे, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इस टाइप से। अभी फर्स्ट टाइम हमने प्रॉपर दिल्ली की प्रॉपर्टी लेके आए हैं बिहार के मार्केट में जो कि रहेजा डेवलपर के साथ हमारा टाई अप है, ठीक है। और रहेजा डेवलपर की मैं अगर बात करूं तो रहेजा डेवलपर पिछले 30-35 साल से रियल एस्टेट मार्केट में है और अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के सबसे बड़ी प्लेयर है जो कि रहेजा डेवलपर है, ठीक है। और इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं अगर दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स हमारा बुर्ज खलीफा के और दुबई मॉल के थीम पे बेस्ड प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कम डेवलपर वैसे हैं जो कि थीम बेस्ड प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लेके आए हैं अपने पटना के मार्केट में ताकि हमारे पटना के मार्केट में और हमारे जो पटना के इन्वेस्टर हैं उनको एक प्राइम लोकेशन पे प्राइम प्रॉपर्टी हम लोग ऑफ़र करें, ठीक है। ये है हमारा दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स। के लिए स्टार्टिंग क्या उसमें रहेगा? इन्वेस्टमेंट की अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो 34.5 लाख रुपए टेंटेटिव हमारा प्राइस है जहां से कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। जिस ये इंस्टॉलमेंट पे भी है या फिर लोन वगैरह ऐसे? सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना तो यहाँ पे सर कोई भी इन्वेस्टर लोन लेके प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो अपने आपके पास जो आपके सेविंग्स पड़े हैं ना उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज कि अगर मैं 10% पे लोन लेके और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं और प्रॉपर्टी का 8-9% का रिटर्न आएगा तो इन्वेस्टर को वहाँ पे लॉस है। प्रॉपर्टी में जब भी सर कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट होती है सर तो वो सिर्फ फंड की ही इन्वेस्टमेंट की जाती है ना सर। तो महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए से 40% का आप लोगों ने आरक्षित जो जी 5% की छूट भी दी है जी। तो इसीलिए कमर्शियल में लोन ना दे करके और इंस्टॉलमेंट ना दे करके आप लोग सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए सर दिया। बेसिकली क्या है सर कि महिलाओं के नाम से हमने क्या किया ना कि अभी हमारा आप देखोगे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, अभी करंट जो हमारे मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी काम कर रही है।
कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ना अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में फ़ीमेल को ना लोग दबा के रखते हैं, मतलब एक होता है ना कि वो चीज़ें नहीं होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फ़ीमेल को मैक्सिमम प्रमोट करें। फ़ीमेल सिर्फ घर में काम क्यों करेंगी, वो कॉरपोरेट में भी आए, वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जैसे कि अगर आप देखो पहले आर्मी में नहीं जाती थी, आज आर्मी में या अपने बिहार में देखो, अब बिहार की जो पुलिस है उसमें भी काफ़ी अच्छी। तो हम लोग फीमेल को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, ताकि फ़ीमेल हर लेवल पे आके काम करे, हर लेवल पे किसी भी सेक्टर में वो पीछे ना रह जाए। चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करो या डिफेंस लाइन की बात करो, फीमेल हर सेक्टर में हमारा आगे आए। लेकिन सर आपकी मीटिंग में तो कोई फीमेल दिखाई नहीं दी, मात्र एक फीमेल के अलावा। सर ये हमारा इन्वेस्टर मीट है ना। अच्छा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने फ़ीमेल को नहीं बुलाया, ठीक है। एक तो सर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोग आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने दोपहर के टाइम में अपना इवेंट रखा है। दिल्ली मॉल ये ग्रेड एक मॉल कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए जो कंपनी है इसको बना रही है, डीडी के साथ पार्टनरशिप में है। ये टोटल जो लैंड पार्सल है इसका 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें हम 5 फ्लोर का इसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड आपका रिटेल होने वाला है, 3rd फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट है, 4th फ्लोर पे आइनॉक्स है और 5th फ्लोर पे पब्स बार्स एंड ब्रूरीज है। ये एक दिल्ली का ग्रेड ए मॉल होने वाला है, जिसमें सारे ए ग्रेड मॉल्स, ए ग्रेड ब्रांड्स आने वाले हैं इसमें, इस मॉल के अंदर, चाहे वो आल्डो हो, काजो हो और शॉपर स्टॉप, H&M, सारे ब्रांड्स यहाँ पे होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। बेनिफिट क्या है अगर बिहार के लोग सर बेनिफिट ये है कि दिल्ली में एक तो ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी जो है ये आज की डेट में अवेलेबल ही नहीं है। दिल्ली में कहीं पे भी आप कमर्शियल लेने जाते हैं ये ग्रेड कमर्शियल मॉल में, तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल ही नहीं होती हैं। सबसे पहली बेनिफिट तो यही है कि आपको चीज़ें मिल पा रही हैं। दूसरी चीज़, दिल्ली में दुकान होना लोगों का सपना होता है, इस सपने को साकार कर पा रहे हैं लोग, हम मतलब कंपनी की बदौलत ये साकार कर पाएंगे हम। तो यही कहना चाहूँगा कि ये रिटर्न्स के मामले में दिल्ली से बेटर तो कुछ है ही नहीं।